बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो नेक का डिज़ाइन बनाना शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नेक का ये वाला डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा शौक से आजकल लड़कियाँ इसको बना रही हैं, पहन रही हैं और इजी है बिल्कुल बनाना। तो उसको मैं डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने बनाना है। अब ये देखें, सबसे पहले यहाँ से हमने लेना है अपने जो है, यहाँ से आपको पता है 4 इंच हमारा होता है गले का, जो यहाँ से चौड़ाई रखते हैं हम 4 रखते हैं। उसके बाद लंबाई आपने यहाँ पे 7 पे रखते हैं। ये देखें 7 नहीं 8 पे रखने के बाद अब आपने यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से नीचे इस तरह से कपड़े को सीधा करके रखना है और इसके बाद यहाँ पे 8 पे हमने निशान लगाया और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरह से करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लाइनें लगाई हैं इनको यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कटिंग करके ये वाले कपड़े को निकाल दिए बाहर। अब यहाँ से ये देखें, इसको भी इस तरह से सफाई से आप निकाल दें। ये हमने निकाल दिया, ये हमारे पास फाइनल इस तरह से होगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये है हमारे पास कपड़ा एक और इसकी चौड़ाई आपने डाई रखें, बिल्कुल सही है। तो ये डाई को जब हम इस तरह से करेंगे तो इस तरह से 1 इंच हमारे पास बच जाएगी और सिलाई में चली जाएगी। इस तरह से आपने उसकी फ्रिल्स बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से फ्रिल बना लें आप। और ये जो हमारा आपने देखा है कि कलियों वाला जो फ्रॉक है वो मैं बना रही थी, इसलिए जो ये फ्रंट पट्टी है जिसके ऊपर हम अपना नेक बना रहे हैं। इस तरह से ये फ्रिल हमने तैयार कर दी है। इसी तरह से ये दूसरा कपड़ा है, इसके ऊपर भी हमने सेम इसी तरह से जो है फ्रिल को बनाना है, एक कपड़े दूसरे साइड पर भी। तो अगर किसी को थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह से बनाने के लिए, तो फिर आपने क्या करना है, जो भी मैंने पहले सिलाई लगाई है इस तरह से डबल करके कपड़े को सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद फिर आप फ्रिल बना लें। जो बिगनर हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल अगर हो रहा है तो उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कि आप पहले कपड़े को डबल कर लें। डबल करने के बाद सिलाई लगाएं, उसके बाद इस तरह से अपनी फ्रिल को जो है कंप्लीट से अच्छे से बना लें। ये भी आसान तरीका है स्पेशली बिगनर के लिए जो है न्यू, उनके लिए। ये देखिए ये दोनों फ्रिल मेरी हो गई है रेडी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये लेस को लगाना है। लेस का आपने क्या करना है कि जो आपकी जो सीधी साइड है वो नीचे वाली साइड पे होनी चाहिए और उल्टी साइड आपकी ऊपर सामने बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह से जिस तरह मैं लगा रही हूँ, अब ये ऊपर वाली साइड जो है ये उल्टी है और सीधी साइड नीचे वाली साइड शर्ट की साइड पर है। अब यहाँ से आपने कट लगा के ये इसको निकाल देना है और सेम इसी तरह से अब हमने यहाँ से इसको लगाना है। देखिए इस तरफ यहाँ से, अब फिर इसको हम यहाँ से इस तरह लगाएंगे। जस्ट कुछ भी नहीं करना, साइड पे इस तरह रखते जाना है और आपने इसको इस तरह से स्टिच करना है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको जो लोग सीखने वाले हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये बनाती हूँ कि उनको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने कहाँ से क्या काम कैसे करना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखेंगे जो हमने अपना फ्रिल बनाया है, फ्रिल को अब हम यहाँ पे इस तरह से ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इसको इसके साथ साथ बिल्कुल लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पहले हमने नीचे से लेस लगाया। लेस लगाने के बाद अब ये फ्रिल जो हमने रेडी करके रखी है इसको अब इसके ऊपर बनाए लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने लगा दिया है। लगाने के बाद ये आएगा, इसका कुछ लुक इस तरह से आएगा। और सेम इसी तरह से हम दूसरी जो साइड है उसकी भी लगाएंगे। आप चाहें तो ऊपर वाली साइड से लगा लें, चाहें तो यहाँ से नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ लगा लें, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों तरीके जो इजी तरीका आपको लगता है आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं अपना ये वाला काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ से आप बिल्कुल आपने जिस तरह से दूसरी साइड पर रख के लगाया है उसी तरह से आपने इस साइड पे भी रख के लगाना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमने इसको लगाना है और ये चीज़ माइंड में रखनी है, सिलाई बिल्कुल बराबर रखनी है कि इसे आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं करना, क्योंकि उससे आपका डिज़ाइन जो है ख़राब हो सकता है। बिल्कुल बराबर करके आपने अपना काम जो है करना है। थोड़ा सा आराम के साथ सुकून के साथ आप अपनी स्टिचिंग का काम किया करें। थोड़ी सी जल्दबाजी से ये होता है कि फिर वो नीटनेस नहीं रहती, सफाई के साथ आपका काम नहीं होता। ये बिकने के लिए कह रही हूँ, आराम के साथ सुकून के साथ और ध्यान के साथ अपने काम को किया करें ताकि आपका काम अच्छे से और नीटनेस के साथ हो। तो उसके बाद ये देखें जिस तरह अब यहाँ से कटिंग तो जिस तरह से नीचे हमारी है, जस्ट हमने ऊपर से अपने इसको उसी तरह से रखते हुए लगाना है। जो अगर न्यू है मेरे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टिचिंग के अलावा डिज़ाइनिंग की और मुख्तलिफ़ तरह की यानी कि स्टिचिंग की वीडियोस आपको मिलेंगी और मिलती रहती हैं। तो इसलिए ये देखिए अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ से आपने इसको इस तरह से कर देना है। ये देखिए यहाँ तक हो गया और ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये वाला नेक का डिज़ाइन।
तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर। अब यहाँ से क्या करना है, आपने नीचे अंदर वाली साइड पे जो यहाँ पे कपड़ा है ना, यहाँ से आपने इस तरह से अंदर वाली साइड पे जब इस तरह से फोल्ड करके अंदर करेंगे, ये देखिए यहाँ से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रही हूँ, ऐसे ऐसे आपने इसको अंदर रखना है और फिर इस तरह से सेट करना है अपने कपड़े को। अच्छे से सेट करने के बाद दूसरी साइड को भी आपने इस तरह से अंदर करके रखना है और यहाँ से आपका ये वाला जो होल है ये कवर हो जाएगा। इस तरह से सारे कपड़े को अपने आपने बिल्कुल सेट कर देना है। ये देखिए कितनी अच्छे से सफाई के साथ हमारा ये वाला काम हो गया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो यहाँ से है ये अंदर हमने फोल्ड करके अच्छे से अंदर की तरफ रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है कपड़े को, अपने अच्छे से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। दोनों साइड से आपने बिल्कुल बराबर करके इस तरह कपड़े को रखना है। नीचे ऊपर नहीं आनी चाहिए आपकी फ्रिल, नीचे ऊपर आएगी तो आपकी फिर वो लुक नहीं आएगा, अच्छा से डिज़ाइन नहीं बनेगा। ये देखें दोनों साइड से बिल्कुल बराबर है और बराबर करने के बाद यहाँ से ऊपर से आपने इसको बिल्कुल इस तरह से सेट करना है और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ से पहले अच्छे से सेट करें और फिर उसके बाद आपने सिलाई को जो है यहाँ पे लगाना है। और ये देखें यहाँ तक हमारी ये वाली सिलाई होगी कंप्लीट। अब इसे मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। देखिए निकाल दिया हमने। निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा इसका कुछ लुक आते हैं। इसको आगे हमने क्या करना है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके बाद इसके साथ हमने और क्या करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमारी नेक की नॉर्मली यानी कि हम 7 हमारे इंच होते हैं तो 7 इंच से तक हमने रखने के बाद यहाँ से हमारे पास कितना और बच रहा है कि 9 इंच हमारी जो है यहाँ से यानी कि जो कट लगाया हुआ है तो 10 इंच हमने अपना ये वाला कपड़ा लेना है। इस तरह से मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने लेना है। यहाँ से हमने ये देखिए 10 इंच तक हमने अपना ये वाला कपड़ा ले लिया है। 9 इंच जो है हमारा कटिंग का जो होल बना हुआ है वो है, तो हमने यहाँ से इस तरह से कपड़ा थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है कि अगर आपने 10 लेने हैं तो आप बेशक 11 ले लें, उसका कोई मसला नहीं है। बाद में आप बेशक उसे कटिंग कर देंगे, कम नहीं होना चाहिए कपड़ा। कम होने से ये होता है कि पूरा फिर हमें सिलाई खोल के दोबारा से लगाना पड़ता है। इसलिए जब भी आपने इस तरह की पट्टी लगानी हो बेशक आप थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा ही 1 इंच बेशक एक्स्ट्रा रख लिया करें, उससे आपका काम जो है आसानी के साथ हो जाता है और एंड पे आप उसको कट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको सिलाई लगा देने हैं। अब ये सिलाई हो गया हमारा। ये देखिए अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपने नेक को उठाना है। नेक को उठाने के बाद अब हमने यहाँ से 6 इंच तक आपने जो हमारा था नेक यानी कि 7 आपको पता है हम लोग कटिंग करते हैं, 6 हमारे पास तैयार होते हैं, तो इसी हिसाब से आपने ऊपर की साइड से नीचे तक यहाँ तक जो है 6 इंच छोड़ के 6 इंच के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से पट्टी लगा देनी है। नॉर्मली जो हम नेक की कटिंग करते हैं बुकरम के साथ जब बनाते हैं तो 7 इंच भी करते हैं, लेकिन तैयार होने के बाद हमारे पास 6 बचता है, तो इसलिए यहाँ पर अब जो है हमारा जिस तरह से रेडी है तो अब हमने क्या करना है कि हमने 6 से पकड़ना है। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ से, क्योंकि इस सिलाई को हमने अच्छे से बिठाना भी है तो इसलिए अब हम पहले यहाँ से इस सिलाई को लगा लेंगे। बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे जितना भी बच्चों को इधर उधर कर लो लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ करना ज़रूर होता है साथ। तो इस तरह से हमने ये वाली सिलाई अभी यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से 6 इंच तक हम नीचे आएंगे। देखिए यहाँ तक हम आ गए अपने। अब यहाँ पे 6 इंच तक अपने निशान भी लगा सकते हो कि आपने यहाँ तक आना है। अब मुझे आइडिया था कि मैंने यहाँ तक जाना है तो इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया। तो अब आपने क्या करना है, बस नीचे अपनी पट्टी को रखना है और इस तरह से आपने इसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई को लगाते जाना है। इस सिलाई को लगाने से ये होता है कि आप ये देखिए नीचे से आपने जितना भी कपड़ा है उसको बाहर वाली साइड पे रखनी है, फ्रिल वाली साइड पे आपने नहीं रखना, बाहर वाली साइड पे रख के फिर आपने इसको जो है यहाँ से सिलाई लगाने हैं। उससे सिलाई आपकी अच्छे से आपका कपड़ा बैठेगा और नीटनेस आएगी। अगर वो वाला कपड़ा भी आप फ्रिल वाली साइड पे जो नीचे से स्टिचिंग के बाद थोड़ा सा कपड़ा बच जाते हैं बाहर वाली साइड पे, उसकी बात कर रही हूँ
कि वो अगर आपको फ्रंट वाली साइड पे रख के आप सिलाई लगाएंगी तो फिर कोई नीटनेस आपके इस तरह से नहीं आएगी। लेकिन वही अगर आप अपने बाहर वाली साइड पे रख के लगाएंगी तो फिर आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पर नीटनेस आएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं स्टिचिंग की, जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनको फॉलो करना भी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ से भी हम सेम उसी तरह से अपनी जो नीचे पट्टी है उसको भी अटैच हो जाएगी, हमारी पट्टी भी अटैच हो जाएगी यहाँ पे। और उसके साथ हमारा जो ये वाली सिलाई तो हमने लगानी ही लगानी थी, ये वाली हमारी सिलाई भी यहाँ पर लग जाएगी। तो दोनों काम हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर फुल आपने लेके चले जाना है। देखिए इसको हम यहाँ से बाहर ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा ये वाली सिलाई हो गया कंप्लीट। अब ये देखेंगे पट्टी भी हमारी लग गई है अच्छे से। और ये देखेंगे नेक भी हमारा यहाँ तक हो गया है रेडी। अब ये देखें थोड़ा सा वीडियो यहाँ से मेरा स्किप हो गया है। अब ये देखें इस तरह से हमने एक पैर छोड़ के इस तरह से एक सिलाई और लगानी है। जो हमारे बाहर वाली साइड पे कपड़ा हमने जो बचा है ना, उसके ऊपर ये वाली सिलाई जब लग जाती है, एक तो हमारे नेक के अंदर सफाई और ज़्यादा आ जाती है और दूसरा ये वाली सिलाई के साथ बहुत अच्छा लुक भी आता है। तो इसलिए एक सिलाई यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी कपड़े को छोड़ के हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए अभी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, एक पैर सिर्फ की गैप से आपने ये वाली सिलाई को लगाना है। कोई भी अगर डिज़ाइन हम बनाते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है मेहनत होती है, टाइम लगते हैं। और जब मेहनत होती है, टाइम लगता है, तो फिर जाके हमारा काम भी अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर इस लाइन लगाने के बाद अब यहाँ पे हमारा जो है ये कितने अच्छे से अपनी सिलाई हमारी ये देखें लग गई है और अच्छे से यहाँ से हमारा कपड़ा जो है बैठ गया है। कोई अब हम यहाँ से मसला हमें नहीं है। और ये देखिए और ये देखिए यहाँ पर अब आपने पता क्या करना है, यहाँ से आप इसको ऐसे ही छोड़, मैंने उसको भी ऐसे ही छोड़ना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसके दरमियान में अपने मोती भी लगा सकते हैं, बीड्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा और ये डिज़ाइन ऐसे ही है और ऐसे ही ये अच्छा भी लगता है। और ये है हमारे नेक की जो है फाइनल लुक। और साइड से आप देख सकते हैं कि जो हमने कलियों वाला फ्रॉक बनाया है और ये स्लीव्स जो हैं ये वाले बनाए हैं। अगर इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।